जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द ओपन एग्जाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 20 सितंबर है और 20 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आप हमसे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं। पेज का नाम है नॉलेज अड्डा 07, जहाँ 63 स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न देखते हैं क्या है। पुराने संसद भवन को अब किस नए नाम से जाना जाएगा। जो पुराना संसद भवन था उसका एक नया नाम रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो उसका नाम क्या रखा गया है, तो संविधान सदन रखा गया है। ठीक है, संविधान सदन। ठीक है, तो याद रखिए संविधान सदन रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली के सफदरगंज हवाई अड्डे पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो उड़ान भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है और कहाँ किया गया है, तो दिल्ली के सफदरगंज हवाई अड्डे पे। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा। ठीक है, और ये हमारा ये कौन है अभी, तो ये है नागरिक उड्डयन मंत्री। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्री। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और इन तीनों के बारे में तो जानते ही हैं आप। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दूरसंचार उद्योग निकाय DIPA के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये पूछा गया है। तो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है धनंजय जोशी को। ठीक है, धनंजय जोशी जी को। ठीक है, और चलिए दोस्तों, ये भी नया ही इसे अपॉइंट किया गया है, तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये सब कौन है, तो अभय करिंदीकर। अभय करिंदीकर के बारे में हम कल ही पढ़ाए थे। ये केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव है। ठीक है, सचिव नियुक्त किया गया है इनको। ठीक है, और ये पायल छाबड़ा जी कौन है, तो छाबड़ा जी जो है, ये पैरा फोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला है। ठीक है, पैरा फोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला है। ठीक है, और सिंधु गंगाधर कौन है, तो इनके बारे में याद रखिएगा कि सिंधु गंगाधर नेस्कॉम के उपाध्यक्ष है। ठीक है, नेस्कॉम के उपाध्यक्ष है। ठीक है, तो ये सभी भी याद रखेगा। और ये भी याद रखिएगा कि दूरसंचार उद्योग निकाय के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में, तो धनंजय जोशी जी को। और इन तीन के बारे में भी याद रखिएगा, क्योंकि ये सब नया नया पॉइंट है। हम आपको हर वीडियो में रिवीजन कराते हैं ताकि आपको वीडियो में ही ये याद हो जाए। जैसे आज ये याद करवाए, मान लीजिए कि याद नहीं हुआ, नेक्स्ट दिन अपॉइंटमेंट करवाएंगे तो इसे फिर रिपीट करवा देंगे, तो हो सकता है उस दिन याद हो जाए। तो इसी तरह से हम रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, जो भी नया अपॉइंटमेंट होगा उसको 3-4 दिन कंटिन्यू अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आएगा तो रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रीसा नेगी ने स्केटिंग करते हुए 1 मिनट में 231 बार हुला हुप जानते हैं, जैसे कि कोई मैन है और वो अपने कमर में एक रिंग लगा के उसे राउंड राउंड घुमाते हैं, तो उसी को बोलते हैं हुला हुप। ठीक है, स्पिन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वह किस राज्य से संबंधित है, तो वह राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, कौन राजस्थान से संबंधित है, तो याद रखिएगा प्रीसा नेगी। और राजस्थान में भी अगर पूछ दे कि वो राजस्थान में कहाँ से है, तो याद रखिएगा जोधपुर से। ठीक है, जोधपुर से। और ये कितने वर्ष का है, तो 9 वर्ष का है। ठीक है, 9 वर्ष का है। और ये किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो एक चीन का 21 वर्ष का एक लड़की है। ठीक है, उसी का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, उसने उसने क्या किया था, वो 1 मिनट में 200 बार स्पिन किया था। ठीक है, 1 मिनट में 200 बार स्पिन किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना बात। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स
2023 किसने जीता है? तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो याद रखिएगा कि कार्लोस सेंज ने जीता है। ठीक है, कार्लोस सेंज ने। ठीक है, ये फर्स्ट स्थान पे थे। और जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो कौन जीता ये तो पूछ ही लेते हैं, और इसके साथ साथ पूछ लेते हैं कि ये किस देश से थे। ठीक है, तो ये स्पेन से थे। ठीक है, स्पेन से थे। और इनका कंपनी का नाम पूछ लेता है, तो इनका कंपनी का नाम था फरारी। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं दूसरे स्थान पे थे ये लैंडो नॉरिस। ठीक है, ये सेकंड स्थान पे थे लैंडो नॉरिस। ये कहाँ से किस देश के थे? तो ब्रिटेन के थे। ठीक है, ब्रिटेन के थे। और इनका भी कंपनी का नाम पूछ लेगा, तो इनका कंपनी का नाम क्या था? मैक्लारेन मैक्लारेन मर्सिडीज। ठीक है, मैक्लारेन मर्सिडीज। और तीसरे स्थान पे कौन थे? तीसरे स्थान पे थे ये लुइस हैमिल्टन। और ये भी कहाँ के थे? ये भी थे ब्रिटेन के। और इनका कंपनी का नाम पूछ लेगा, तो जैसे देखिए सेकंड स्थान पे जो थे, तो इनका था मैक्लारेन मर्सिडीज। और ये जो लुइस हैमिल्टन का जो कंपनी है वो सिर्फ मर्सिडीज है। ठीक है, और चौथे स्थान पे नहीं, ये पांचवें स्थान पे थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा इन्हीं का नाम आता है। तो मैं पांचवें, चौथा को नहीं लिखा हूँ, पांचवा को लिख दिया, क्योंकि तीन याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा। फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, और ये पांचवें नंबर पे है। ठीक है, और नेक्स्ट वर्स्टपन का भी पूछ लेता है कि ये किस कंपनी से है और कहाँ के है। तो ये कहाँ के है? ये बेल्जियम के है। और इनका कंपनी का नाम है रेडबुल। ठीक है, रेडबुल। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी के सीपीओ पनोस पनय ने 19 साल बाद अपनी कंपनी से इस्तीफा दिया है? ठीक है, मतलब ये 19 साल तक इस कंपनी के सीपीओ रहे, उसके बाद इस्तीफा दे रहे। किस कंपनी के रहे थे ये? माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पश्चिमी घाट पर किसके द्वारा ऑपरेशन सजग चलाया गया है? तो ऑपरेशन सजग किसके द्वारा चला गया है? तो ये चला गया इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं माफ कीजिए दोस्तों, भारतीय तटरक्षा बल। ठीक है, भारतीय तटरक्षा बल। ठीक है, हिंदी में ये बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षा बल के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इनका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका महानिदेशक भी याद रखिएगा। महानिदेशक महानिदेशक कौन है अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के? तो याद रखिएगा, डायरेक्टर जनरल, डीजी शॉर्ट शॉर्ट में लिखते हैं। डायरेक्टर जनरल वीरेंद्र वीरेंद्र सिंह वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, वीरेंद्र सिंह पठानिया, डायरेक्टर जनरल वीरेंद्र सिंह पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है? तो ये मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। ठीक है, पेमा खांडू। अभी हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूरा चीज बताएंगे तो उसमें आ ही जाता, लेकिन वैसे ही बता दिए हैं। तो चलिए, अरुणाचल प्रदेश का नाम आया तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जो फॉर्मेशन जो हुआ था वो 20 फरवरी 1987 को हुआ था। यहाँ का जो राजधानी जो है कहाँ क्या है? ईटानगर। ईटानगर। सीएम तो बता ही दिए, सीएम तो बता दिए। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर का नाम याद रखिएगा, यहाँ का चेंज हुआ था। केवल्य केवल्य टी के, एक सेकंड, केवल्य टी पन्नाइक। ठीक है, केवल्य टी पन्नाइक यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, शॉर्ट ही नाम याद रखिएगा, केवल्य टी पन्नाइक। और यहाँ राज्यसभा की सीट कितना है? एक। और लोकसभा की सीट कितना है? दो। इतना बात अरुणाचल प्रदेश से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा
स्किल्स ऑफ, ऑल नहीं होगा, ऑफ होगा, ठीक है। स्किल्स ऑफ, स्किल्स ऑफ, ऑफ भी नहीं होगा, ऑन होगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, स्किल्स ऑन, स्किल्स ऑन हिंदी में ऑन, स्किल्स ऑन व्हील, व्हील्स लॉन्च किया है, किसके द्वारा स्किल्स ऑन व्हील्स, व्हील्स लॉन्च किया गया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान और ओम बिरला, इन दोनों के द्वारा किया गया, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान और ओम बिरला दोनों के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये याद रखिएगा, श्रीनिवासन केशवामी, श्रीनिवासन केशवामी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम बताया कि नियुक्ति का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पुराना जितना भी नियुक्ति होगा उसे भी हम रिवीजन करवा देंगे। तो इसमें देखिए, ये तीन जो दिख रहा है, टीवी नरेंद्रन, रजनीश कुमार और रक्षा रमैया, ये तीनों भी पुराना, मतलब ज्यादा पुराना नहीं, एक दो दिन पहले का है, इसीलिए मैं इसमें डाल दिया, क्योंकि अभी फिर से मैं बताऊंगा तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टीवी नरेंद्र है वो टाटा स्टील के क्या है, टाटा स्टील बोर्ड के एमडी और सीईओ, ठीक है। टाटा स्टील बोर्ड के, टाटा स्टील बोर्ड के एमडी एंड सीईओ, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। मैं ऐसे ही टाटा स्टील बोर्ड के एमडी सीईओ, ठीक है। और रजनीश कुमार कौन है? तो ये भी याद रखिएगा, मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन, चेयरपर्सन है, ठीक है। मास्टर कार्ड इंडिया, इंडिया के चेयरपर्सन, नए चेयरपर्सन है, ठीक है, चेयरपर्सन है। और रक्षा रमैया कौन है? तो ये भी आपको ज्यादा दिन नहीं हुआ है, दो तीन दिन पहले पढ़ाए थे। तो ये कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष है, ठीक है। कर्नाटक टेबल टेनिस, टेबल टेनिस टेनिस एसोसिएशन, एसोसिएशन का अध्यक्ष है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, जितना बार नियुक्ति का क्वेश्चन आएगा, अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आएगा, तो मैं एक तो नया करवाऊंगा ही, और साथ में जो भी एक दो दिन पहले का भी नियुक्ति होगा उसे मैं रिवीजन करवाते रहूंगा, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही करके मैं पढ़ाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अपूर्वा चंद्र के द्वारा, ठीक है, अपूर्वा चंद्र के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, ये किससे रिलेटेड आया है क्वेश्चन? पुस्तक से रिलेटेड है, ठीक है। तो पुस्तक, पुस्तक से रिलेटेड है, तो शांतनु गुप्ता, लीना कुमार और हुमा कुरैशी, ये तीनों का नाम भी आप आज से एक दो दिन पहले सुने होंगे। तो शांतनु गुप्ता कौन है? ये लिखे थे अजय टू, सॉरी अजय टू योगी आदित्यनाथ उपन्यास, योगी आदित्यनाथ उपन्यास लिखे थे। लीना कुमार कौन है? तो लीना कुमार लिखे थे द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, ठीक है। और ये हुमा कुरैशी कौन है? तो ये लिखे थे, इसके बारे में तो कल ही पढ़ाए थे, जीवा एंड एक्सीडेंशियल, एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ठीक है, जीवा एंड एक्सीडेंशियल सुपर हीरो, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके मैं पढ़ाऊंगा, नया जो आएगा उसको तो पढ़ा ही दूंगा, और साथ ही साथ एक दो दिन, तीन दिन, चार दिन पुराना जो भी होगा नियुक्ति या फिर जिससे रिलेटेड आएगा, जैसे यहाँ पुस्तक से रिलेटेड आ गया तो मैं पुस्तक से रिलेटेड बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसे पेंगुइन रैंडम हाउस का स्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस का स्थायी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी याद रखिएगा कि ये किया गया है निहार मालवीय को, ठीक है, निहार मालवीय को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि S&P ग्लोबल ने भारत के वित्तीय वर्ष 2024 के विकास अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो पहले जो भी था उससे बढ़ा, चलिए मैं पहले का बता देता हूँ, पहले था 5.9%, ठीक है,
तो इससे अनुमान लगा सकते, वैसे आपको अनुमान लगाने का सिर्फ आप इसी को काट सकते हैं, क्योंकि इससे बढ़ाकर किया है, मतलब इससे ज्यादा ही होगा, तो ये तो काट सकते हैं। चलिए, आपके पास दो ही ऑप्शन बचा, तो इन दोनों में से कोई आंसर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम कल बताएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।